हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। CSIR नेट जुलाई 2026 एग्जाम 17 जुलाई को होने वाला है। सिटी इंटीमेशन स्लिप आ चुकी है। मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं। पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए वो बताने वाला हूं। पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और क्या बातें आपको ध्यान रखनी है इन आने वाले 4-5 दिनों में, वो भी बताने की कोशिश करूंगा। इससे पहले आपसे अनुरोध है कि आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। काफी अच्छा कंटेंट हम आपके लिए अपलोड करते हैं और कमेंट जरूर करते रहिए। स्टूडेंट, ये सिटी इंटीमेशन स्लिप है जो कि रिलीज की गई है, जहां पर मैथमेटिक्स का जो एग्जाम है वो 17 जुलाई को होने वाला है और इसका जो टाइम है वो शाम को 3 बजे से 6 बजे के बीच में रखा गया है। बाकी एडमिट कार्ड बहुत जल्दी रिलीज होने वाला है। हो सकता है कि ये वीडियो अपलोड हो और शाम तक एडमिट कार्ड आ जाए, तो बहुत जल्दी एडमिट कार्ड आने वाले हैं। बाकी आप सभी को पता है कि यार ये एग्जाम पैटर्न होता है। ऑनलाइन एग्जाम है, 3 घंटे का एग्जाम है, 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 200 मार्क्स का पेपर होता है। ABC 3 सेक्शन होते हैं। ए सेक्शन में जनरल एप्टीट्यूड आता है, नेगेटिव मार्किंग होती है। बी सेक्शन में भी यहाँ पे मैथ्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होती है। और पार्ट सी जो होता है वहाँ पे MSQ टाइप के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे आपके जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो नहीं होती है और ये 4.75 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं पार्ट सी के। पार्ट बी के जो क्वेश्चन होते हैं वो 3 मार्क्स के होते हैं। पार्ट ए के 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। बाकी स्टूडेंट, अगर मैं बात करूं यहाँ पे CSIR नेट का जनरल एप्टीट्यूड, तो स्टूडेंट जनरल एप्टीट्यूड में बहुत शानदार काम किया है। अगर आपने कंसेप्ट पढ़ने हैं तो आप यहाँ पे वीडियोस की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। आई टैब पे भी आपको मिल जाएगी और इस यूट्यूब चैनल के वीडियो सेक्शन में चले जाइए। जनरल एप्टीट्यूड के बहुत सारे वीडियोस हमने दे दिए हैं और वहाँ पे आपको पढ़ लेना चाहिए। बाकी सिलेबस आपको मैथ्स का पता ही है, ये सभी टॉपिक है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा जो वेटेज रखता है वो लीनियर अलजेब्रा और रियल एनालिसिस है। सेकंड नंबर पे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। उसके बाद जो थर्ड यूनिट है दैट इज ODPD एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस, इंटीग्रल इक्वेशन, COV, मतलब COV और N है। एंड देन उसके बाद एक टॉपिक और मैं एक्स्ट्रा कराता हूँ दैट इज LPP एंड मार्कोव चैन, जो कि बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। और ये आप सभी को पता है ऐसे कौन से टॉपिक है जिनमें ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये वेटेज है जो कि दिसंबर 2025 का जो एग्जाम होता है उसके हिसाब से पेपर एनालिसिस करके हमने यहाँ पे डाला है। तो आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा जो वेटेज होता है वो फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट रखता है। थर्ड यूनिट का भी काफी अच्छा वेटेज है, पर हाँ कहीं ना कहीं फर्स्ट और सेकंड ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पर हाँ, कोई स्टूडेंट जिसका अप्लाइड में ज्यादा इंटरेस्ट है तो उसके लिए कहीं ना कहीं थर्ड यूनिट भी बहुत ज्यादा होता है। और थर्ड यूनिट हम बहुत अच्छा कराते हैं जो स्टूडेंट हमसे पढ़ते हैं। फर्स्ट और सेकंड तो हम अच्छा पढ़ाते हैं, साथ में जो थर्ड यूनिट का कंटेंट है वो भी काफी अच्छा यहाँ पे आपके लिए हेल्पफुल रहता है। अब यहाँ पे क्या बातें आपको ध्यान रखनी है इन नेक्स्ट 5 दिनों के अंदर। तो यार भैया, कोई भी नया टॉपिक मत स्टार्ट करिए, ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस करिए और रिवीजन पे ज्यादा फोकस करिए। देखो, रिवीजन आपको ज्यादा करना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि कितना भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो पर कंसेप्ट अगर आपको दिमाग में नहीं है तो भैया मतलब नहीं बनता है। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप ज्यादातर समय जो है वो रिवीजन पे लगाइए और रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट है स्टिक टू योर नोट्स। अपने नोट्स पे विश्वास रखिए। लास्ट टाइम पे इधर उधर भटकिए मत। आपने 6 महीने तक पूरी अच्छी ईमानदारी से तैयारी करी और आपने नोट्स बनाए, उसके बाद फिर किसी फ्रेंड ने नोट शेयर कर दिए, किसी यूट्यूब पे किसी ने ज्ञान बांट दिया, तो आपको लगता है कि यार मेरे नोट्स तो अच्छे नहीं है, वो अच्छा है, वो अच्छा है। भैया लास्ट टाइम पे ये चीज़ें ना करें। क्लियर है? जो भी आपने बना है उस पर स्टिक रहिए और उसको ढंग से करने की कोशिश करिए। अवॉइड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। कभी ऐसा होता है कि यार ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ये आ सकता है, वो आ सकता है, क्वेश्चन रिपीट कर सकता है। भैया कभी ऐसा नहीं होता है। कंसेप्ट रिपीट करता है, क्वेश्चन कभी भी रिपीट नहीं करता, तो इस पे दिमाग ना लगाएं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर मैराथन करा दो, सर ये करा दो। भैया मैं मैराथन करा दूंगा तो उसके क्वेश्चन को एग्जाम में आने वाले नहीं है। कंसेप्ट आते हैं, क्वेश्चन नहीं आते हैं। क्लियर है? याद रखने की आवश्यकता है। नेक्स्ट, फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग। आस्क व्हाई, नॉट जस्ट व्हाट कंसेप्ट से अंडर द प्रेशर। मतलब कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जा रहा है तो आपको कहीं ना कहीं उसकी अंडरस्टैंडिंग पे समझना है कि एक्चुअली क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, कंसेप्ट क्या है। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन बड़ा होता है, लैंग्वेज बहुत बड़ी होती है, पर एक छोटी सी बात वो पूछ रहा होता है, अगर आप ढंग से उसको समझ लो तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। और मैक्सिमम जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं उनका आंसर बहुत छोटा सा कंसेप्ट होता है जो कि आपने समझ लिया तो आप आराम से कर सकते हो। है? तो कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग में ध्यान देने की आवश्यकता है। मैंने आपको बोला है कि फोकस आपको रिवीजन पे ज्यादा करना है और रिवीजन ही आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं अच्छा करवाएगा, क्योंकि आपने जितना पढ़ना था, जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने थे भैया कर लिए। अब भैया याद करने वाला समय आ गया है ना, तो मुझे लगता है उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रैक्टिस PYQ स्मार्टली। भैया ठीक है, प्रैक्टिस करिए आप। प्लस एक और बात बताना चाह रहा हूं कि जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है पता है? जो कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो प्रॉब्लम होती है कि आप 3 घंटे लगातार नहीं बैठ सकते। आपने कभी भी 3 घंटे लगातार बैठ के पेपर अटेम्प्ट नहीं किया होगा अभी तक, कोई भी मॉक टेस्ट का। यार वो आपको करना चाहिए, क्योंकि आपका जो एग्जाम है मैथ्स वालों का वो 3 से 6 होने वाला है और वो एग्जाम होने वाला 17 जुलाई को। तो उसमें मैं आपसे निवेदन करूंगा कि 16 जुलाई, 15 जुलाई और 14 जुलाई
ये 3 दिन आप कोशिश करें कि 3 से 6 बजे बैठ के आप फुल लेंथ टेस्ट सॉल्व करें। एग्जाम का जो माहौल है वो 3 दिन पहले से आप उसको स्टार्ट करिए और उस पर काम करना शुरू करिए, क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाओगे तो वो 3 घंटे आपका जो समय रहेगा, क्योंकि हमारा दिमाग और हमारी जो सब कुछ होता है उसी हिसाब से काम करता है, तो आप 3 घंटे पेपर बैठ के सॉल्व करिए। आपकी बैठने की आदत होनी चाहिए, आपके दिमाग की वो कैपेसिटी होनी चाहिए कि 3 घंटे तक आप चला रहे हो दिमाग और क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो। प्लस मैं आपको बता दूं कि हमने आपके लिए एक बहुत अच्छा काम यहाँ पे किया है। 12 जुलाई को हमने एक फुल लेंथ टेस्ट आपके लिए फ्री किया है। अगर आप ये प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो आप जरूर करिए, पर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वो टेस्ट जो है वो 3 से 6 बजे के बीच में दीजिए, क्योंकि आपका एग्जाम का समय 3 से 6 बजे के बीच में, तो आप 3 से 6 बजे के बीच में टेस्ट दीजिए। प्लस कैलकुलेटर को कैसे यूज करना, जो स्टूडेंट पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, भैया आपसे निवेदन है कि आप एक बार प्लीज देख लीजिए कि पेपर कैसे आता है और क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन आप कैसे देख सकते हो, कैलकुलेटर आपको कहाँ दिखेगा, लैंग्वेज कहाँ चेंज कर सकते हैं, सब कुछ मैंने बताया। प्लस एमएसक्यू में क्वेश्चंस का आंसर कैसे देना है ये भी मैंने बताया। आपसे निवेदन, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो कैलकुलेटर को कैसे यूज करना वो भी आपको यहाँ मिलेगा, प्लस मॉक कैसे देना आपको वो भी यहाँ पे मिल जाएगा, तो वो देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। अब पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, तो यार ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और मैं आपको बताना चाहूंगा कि CSIR नेट के अंदर टोटल 120 क्वेश्चन आते हैं। कितना आते हैं भैया? 120 क्वेश्चन आते हैं। हाँ बोलोगे सर 120 कहां से आता है, 60 ही तो आते हैं भैया, टोटल 120 आते हैं। जहां पर सेक्शन ए की बात करी जाए तो सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन आते हैं, करने 15 होते हैं, है ना, करने इतने ही होते हैं। सेक्शन बी की बात करी जाए तो भैया 40 क्वेश्चन आते हैं, करने मात्र 25 होते हैं। और सेक्शन सी की बात करी जाए तो 60 क्वेश्चन आते हैं, मात्र करने 20 होते हैं। क्लियर है? तो अगर आप देखेंगे तो भैया इनका जो जोड़ है वो टोटल 120 है और करने भैया आपको 60 ही है। अगर मैं मार्क्स की बात करूं तो यार ये 445 मार्क्स का पेपर आता है। कितना आता है भैया? 445 मार्क्स का, उसमें 200 का ही करना होता है। अब कोई महानुभाव बोलेगा सर इसमें स्टेट्स भी तो आता है, भैया स्टेट्स आता है 70-80 नंबर का, है ना, उसके बाद पूरी मैथ्स ही आती है। अगर आप 70-80 माइनस माइनस भी, चलो 100 भी माइनस कर दो, 345 की मैथ्स आ रही है, 345 की मैथ्स में 200 का आपको करना है। और एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए अगर आप नेट JRF क्वालिफाई करने का टारगेट रख रहे हैं तो भैया 100+ मार्क्स आपके होने चाहिए। अगर आप 100+ मार्क्स लेके आ गए आपका काम हो जाएगा। 100+ मार्क्स के लिए आपके कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए, तो भैया आपके क्वेश्चन जो होने चाहिए वो 32 से 35 के बीच में आपके क्वेश्चन सही होने चाहिए। मतलब ये हुआ कि 120 में से अगर आपने इतने क्वेश्चन सही कर लिए आपका काम खत्म हो जाएगा। और यही समझना है। बच्चा बोला सर एग्जाम से पहले टेंशन हो रही है, सर परेशान हो रहा हूँ, सर डीमोटिवेट हो रहा हूँ। अरे भैया काय का डीमोटिवेट हो रहा है, पैटर्न समझ ले यार, पैटर्न को समझेगा तो क्वेश्चन हो जाएगा। भैया आपको समझने की जरूरत है कि T20 वनडे और टेस्ट मैच में फर्क है। क्लियर है? आपको जिस एग्जाम में जो रिक्वायरमेंट है उस माइंडसेट के साथ आपको एग्जाम देना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ नॉलेज जरूरी है, पर नॉलेज के साथ साथ स्मार्ट होना भी आवश्यक है। प्लस क्वेश्चन को छोड़ना आना चाहिए। मैं कह रहा हूँ CSIR नेट के अंदर एग्जाम क्वालिफाई अगर आपको करना है नेट JRF, तो यार भैया आपको छोड़ना आना चाहिए, क्वेश्चन छोड़ना आना चाहिए। भैया आपको 35 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 120 में से, तो 120 में से 35 छोड़ने, 120 में से 35 करने हैं, तो भैया आपको बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ने हैं। और वो छोड़ना अगर आप सीख गए तो भैया पेपर अटेम्प्ट करना भी आपको आ जाएगा। तो यार वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, है ना। तो सुन मैं आप सभी को बताऊंगा कि आप पेपर को यहाँ पे कोशिश करिए कि 50-50 मिनट के 3 फेज में इसको डिवाइड कर लीजिए, है ना। 50-50 मिनट के 3 फेज में आप पेपर को डिवाइड करिए, है ना। सबसे पहला जो फेज होता है कोशिश करिए कि इसके अंदर आप जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन, देखो आपको बताना चाह रहा हूँ, आप पेपर यहाँ पे पार्ट सी से भी शुरू कर सकते हैं, पार्ट बी से भी शुरू कर सकते हैं, पार्ट ए से भी शुरू कर सकते हैं, या आप पे डिपेंड करता है कि कौन सा पार्ट आप पहले लेना चाहते हैं। पर मैं आपको कहूंगा कि आप मैथमेटिक्स यहाँ पे पहले पार्ट बी से स्टार्ट करिए, है ना, पार्ट बी और पार्ट सी से स्टार्ट करिए आप, है ना। और साथ साथ में तीनों पार्ट के पहले बी से करो, फिर सी पढ़ो, फिर ए पढ़ो, या फिर पहले आप सी पढ़ो, फिर बी पढ़ो, फिर ए पढ़ो, ये आप पे डिपेंड करता है। पर क्वेश्चन को 3 अलग अलग टाइम पे पूरा तरीके से पढ़िए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है एक क्वेश्चन को हम पहली बार पढ़ते हैं समझ में नहीं आता है, पर जैसे हम दूसरी बार पढ़ते हैं थोड़ा समझ में आता है, तीसरी बार में हम अच्छा ये बोल रहा है क्या। इसलिए आपको बताना चाह रहा हूं कि क्वेश्चन को 3 अलग अलग फेजेस में आप पढ़िए, है ना। देखो 50 मिनट 50 मिनट 50 मिनट, यहाँ पे 150 मिनट होंगे, उसके बाद लास्ट में भी 30 मिनट बचेंगे आपके पास। बताऊंगा क्या करना है, पर पहले आप इस पर दिमाग लगाइए। इस 30 मिनट के अंदर आप कोशिश करिए कि जनरल एप्टीट्यूड की आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस 30 मिनट में कोशिश करिए कि जनरल एप्टीट्यूड के आप 4 क्वेश्चन के आसपास सॉल्व करें, है ना। 4 क्वेश्चन भी हो जाए तो बड़ी बात है। पार्ट बी में आप कोशिश करिए 40 में से अगर आपने 6 क्वेश्चन भी कर लिए, है ना, मिल जाएंगे आपको ऐसे 6 क्वेश्चन, है ना।
और पार्ट सी में मान लीजिए आपसे यार सर मेरे से ज़्यादा नहीं हुआ ना, मेरे से साथ 2 या 3 क्वेश्चन ही हुए, क्योंकि क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ना समझना और टाइम लगता है ना। मान लीजिए आपने 3 ही किए भैया, फर्स्ट फेज में आपने 13 क्वेश्चन सॉल्व किए, कोई दिक्कत नहीं भैया, है ना। ये आपने स्टार्ट किए 50 मिनट में 13 क्वेश्चन सॉल्व किए, मतलब एक क्वेश्चन को अगर आप यहाँ पे सॉल्व करने में टाइम लगा रहे हो तो मान लीजिए 3 से 4 मिनट आप लगा रहे हो, है ना, क्योंकि आप पढ़ भी रहे हो तो 3 मिनट भी मान के चलो आप, बाकी आपने क्वेश्चन पढ़ने में लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं, है ना। उसके बाद नेक्स्ट फेज जो आता है वो आपको थोड़ा सा ध्यान से करना, इसके अंदर कोशिश करना कि यार कम क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए आपने इसके अंदर जनरल एप्टीट्यूड के 3 ही क्वेश्चन किए, मान लीजिए यहाँ पे पार्ट बी में आपसे 5 ही क्वेश्चन हुए, पार्ट सी में मान लीजिए 2 क्वेश्चन ही हुए, ज्यादा नहीं हुए यार सर, हो नहीं रहे, मैं तो इतना ही कर पा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं यार भैया, टेंशन मत ले, 10 क्वेश्चन तेरे पास हो गए, कोई दिक्कत नहीं, है ना भैया। तेरे अभी देखा जाए तो 100 मिनट के अंदर टोटल 23 क्वेश्चन कर दिए, है ना, उसके बाद भी तुम्हारे पास 80 मिनट बचे हुए हैं, है ना। उस 80 मिनट में आपको क्या करना है, मैं तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ, ये माइंड सेट रखिए दिमाग के अंदर, है ना। अगर आप यहाँ देखेंगे तो स्टूडेंट आपने 10 क्वेश्चन किए 50 मिनट के अंदर, और आपको एक और चीज बताना चाह रहा हूँ कि जब आप ये फर्स्ट फेज में आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो लगता है कि यार मुझे आता है पर ये टाइम ले रहा है, जैसे इंटीग्रल इक्वेशन का क्वेश्चन आ गया, सीओई का क्वेश्चन आ गया, ओडी का आ गया, पीडी का आ गया, वो लग रहा है यार मुझे आता है पर ये टाइम लेगा यार, इसको बाद में करूंगा मैं, भैया उसको क्या करो, मार्क फॉर रिव्यू कर दो, क्या कर दो, मार्क फॉर रिव्यू, और मार्क फॉर रिव्यू को आप सेकंड फेज में करिए, है ना। वो मार्क फॉर रिव्यू का ऑप्शन मैंने बताया, अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो यहाँ पे लगा रखा है, देख लेना, है ना। मैंने बताया कि कैसे आपको पेपर जो मॉक के हिसाब से मैंने बताया कि कैसे ऑनलाइन पेपर देना चाहिए, उसके अंदर मैंने रिव्यू करना सिखाया। अब बात करते हैं नेक्स्ट 50 मिनट के अंदर, है ना। अभी जो अगला 50 मिनट है ना, ये आपको एग्जाम पास करवाएगा, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे मान लीजिए कि यार आपको जनरल एप्टीट्यूड के 2 क्वेश्चन ही हो रहे हैं, क्योंकि मान लीजिए आपसे थोड़े कम हो रहे हैं जनरल एप्टीट्यूड, मान लीजिए कि यार सर में से ज्यादा नहीं हो रहा है ना। अब पार्ट बी के अंदर मान लीजिए आपसे 4 से 5 क्वेश्चन और यहाँ पे हो गए, है ना, क्योंकि अल्टीमेटली पार्ट बी में आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे ना, टोटल 40 है यार, 40 में से कम 15-16 क्वेश्चन तो कर ही सकते हो भाई, है ना। पार्ट सी के अंदर मान लीजिए आपसे 4 ही हुए, सर मेरे से तो 4 ही हो रहे हैं, ज्यादा नहीं हो रहे, है ना। ठीक है, लास्ट में थोड़ा सा पार्ट सी में ज्यादा टाइम देना पड़ेगा आपको, क्लियर है। तो यार यहाँ पे आप कोशिश करिए कि लगभग 10 से 11 क्वेश्चन आपसे यहाँ पे हो जाने चाहिए, है ना। अगर आप इतना कर गए, आपको लग रहा है यार सर ये तो ज्यादा हो रहा है सर, आप सर पार्ट सी में 2 ही कर दो यार सर, तो चलो कोई बात नहीं, 9 भी कर लिए, 9 भी कर लिए, बेटा तेरा एग्जाम क्रैक है, समझ रहा, कैलकुलेशन करके बताऊंगा मैं, है ना। अभी तेरे पास 30 मिनट बचे हैं, कितने मिनट बचे बेटा, लास्ट के 30 मिनट बचे हुए हैं, लास्ट के 30 मिनट में सर बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन है सर, कैसे करूं सर, वो इंटीग्रल इक्वेशन का C1 C2 वाला क्वेश्चन आ गया सर, वो बहुत लंबा है सर, कैसे करूं, बेटा तू इसमें कर इसको, है ना। एक काम कर, 5 मिनट लेगा ना, चल एक काम कर 4 क्वेश्चन यहाँ पे कर, बस छोड़ा ना, ठीक है 4 या 5 क्वेश्चन, चल 5 कर ले यार, है ना, 5 मिनट भी ले रहा है ना, 5 क्वेश्चन कर ले। इस लास्ट के 30 मिनट में 5 क्वेश्चन अगर आपने कर लिए, है ना, 5 की जगह 4 ही कर ले भाई, चल एक काम करते हैं, ऐसा करते हैं, है ना, यहाँ पे ऐसा कर ले, एक क्वेश्चन यहाँ से कर लिया, है ना, मान लीजिए 2 क्वेश्चन यहाँ से कर लिया, और मान लीजिए 2 क्वेश्चन यहाँ से हो गए, है ना भैया, 5 क्वेश्चन आपने यहाँ कर लिए। अगर आप अब 1-2 क्वेश्चन इधर उधर, सर आप ऐसे कैसे कर रहे हो सर, पार्ट से तो बहुत टफ आता है, अरे पार्ट से के अंदर मैंने बोला ही 9 क्वेश्चन करने के लिए तुम्हें। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पे कैलकुलेशन भी करें, टोटल क्वेश्चन कितने किए देखो यहाँ पे, 13 और 10, 23 और 9, 32, 32 और 5, 37। अरे मैं कह रहा हूँ साला तुमसे नहीं भी हो रहा ना, कोई दिक्कत नहीं है, तो भी तुम 100 के आसपास पहुंच रहे हो। आप बोलोगे सर कैसे, करके दिखाओ, करके दिखाता हूँ, है ना। देखो यहाँ पे अगर आप पार्ट ए के अंदर 10 क्वेश्चन कर रहे हो, मान लीजिए 10, ये देखो 10 11 क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो 11 इंटू 2 भैया 22 मार्क्स तो आपके यहाँ आ रहे हैं, है ना। उसके बाद पार्ट बी के अंदर मान लीजिए आपने 16-17 क्वेश्चन किए, चलो 16 ही मान लो, चलो है ना 16 ही मान लो, 16 3 48, है ना, 16 3 48 भैया ये आ जाएगा। उसके बाद जो लास्ट वाला फेज है, 3 और 2 5, 5 और 6 7, 8 9, सुनिए क्या होता है 9 इंटू 4.75, है ना। तो यार ये हमारे पास लगभग 42 मार्क्स आता है ना। अगर आप इसको जोड़ोगे ना भैया कितना आ रहा है, देखो यहाँ पे 90 और 112 आ रहा है, 112 प्लस मार्क्स आ रहे हैं। आपको लगता है सर ये लास्ट वाला हटा दो तो भी 100 प्लस क्वेश्चन हो रहे हैं, है ना, 100 प्लस मार्क्स आ रहे हैं। पिछली बार का कट ऑफ कितना गया था पता है आपको, 84 प्लस मार्क्स गया था जनरल का। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि पेपर इस बार टफ नहीं आ सकता है, टफ भी आ सकता है, इजी भी आ सकता है, पर आप ये माइंडसेट है सर, आप तो ये ऐसे कुछ भी लिख रहे हो सर, ऐसे थोड़ी होता है क्या, ऐसे थोड़ी क्वेश्चन कर सकता हूँ, और बेटा दिमाग में टारगेट लेके चल, होना तो मुझे मालूम नहीं कि क्या है क्या नहीं हो, तो एग्जाम का पेपर देखने के बाद पता पड़ेगा, पर तू टारगेट तो लेके चल सकता है कि यार जो स्टार्ट के 50 मिनट है उसमें 13 क्वेश्चन करने हैं, नेक्स्ट 50 मिनट में 10 करने हैं, अगले 50 मिनट में 9 करने हैं, लास्ट के 30 मिनट में 2-3 भी कर गया, तेरा काम खत्म है भाई।
मतलब ये प्रॉब्लम बच्चों के साथ आती है कि सीएसआईआर नेट के अंदर 120 क्वेश्चन आते हैं, 120 में से 60 करने होते हैं और 60 में से 30 करने होते हैं। बच्चा बोलता है सर 120 में से 30 क्वेश्चन ही मुझे आते हैं सर, मेरे को 90 क्वेश्चन नहीं आते हैं। वो डीमोटिवेट हो जाता है, क्वेश्चन देख के परेशान हो जाता है। सर टफ क्वेश्चन, सर सीएसआर तो मुझसे क्रैक ही नहीं हो सकता है क्योंकि सर क्वेश्चन टफ आते हैं। सर बच्चा जब टेस्ट सीरीज भी दे रहा होता है परेशान हो रहा था, सर मुझसे तो क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होता है। अरे बेटा परेशान मत हो, नहीं हो रहे कोई दिक्कत नहीं है, तेरे को सब नहीं करने हैं भाई। एग्जाम का पैटर्न समझ, एग्जाम का पैटर्न समझेगा तो चीजें समझ में आ जाएगी। आईआईटी जेईई 2026 एग्जाम की बात करूं, जब बच्चा एग्जाम दे के बाहर निकला बहुत कोसा उसने, सबको, टीचर को भी कोसा, हमको भी कोसा। सर मेरे तो 25 नंबर आ रहे हैं, सर मेरे तो 30 नंबर आ रहे हैं, मैं क्या टारगेट लेके चल रहा था। आईआईटी बॉम्बे ने पेपर सेट किया था, आपको बता दूं कि कट ऑफ 10 से 11 नंबर के आसपास गई थी। और जिस बच्चे के 25 मार्क्स का है वो आज आईआईटी में एमएससी कर रहा है, और जिन बच्चों के 15-16 नंबर आए वो एनआईटी में है। तो यार पेपर टफ सबके लिए आ रहा, तुम्हारे लिए नहीं आ रहा भाई, परेशान मत हो। और दिमाग में रखो कि यार मेरे को 30+ क्वेश्चन सही करने हैं, अगर ये सोच लिया तो काम हो जाएगा, और नहीं तो लोड लेते फिरो भाई। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। भैया समझो 120 में से आपको यहां पे 80+ क्वेश्चन छोड़ने हैं, 40 में से अगर 35 भी कर गए मजा आ गया, हो जाएगा तुम्हारा। और हो जाएगा भाई। मुझे मुझे बताओ, आपने रियल एनालिसिस पढ़ा है, आपने लीनियर अलजेब्रा पढ़ा है, आपने कॉम्प्लेक्स पढ़ा है, आपने ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी पढ़ा है, आपने ओडी पढ़ा है, पीडी पढ़ा है, इंटीग्रल इक्वेशन पढ़ा है, सीओई पढ़ा है, न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ा है, मार्कोव पढ़ा है, एलपीवी पढ़ा है। यार तुमसे 32 क्वेश्चन सही नहीं होने वाले। इसमें भी मैं कहना चाह रहा हूं जनरल एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन निकाल लो बाहर, तो बचे 23 क्वेश्चन। क्या 23 क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे इतने पूरे सिलेबस में आपसे? सोचने का विषय है, और हो जाएंगे। पता है तुम डिमोटिवेट कब होते हो, तुम्हें आता है जब बच्चा एग्जाम देके बाहर निकलता ना, सर गलती हो गई, सर वो क्वेश्चन तो आता था, मैं फालतू में प्रेशर ले लिया। प्रेशर तुमको क्या लगता है, इतने ज्यादा क्वेश्चन मेरे को नहीं आता है। तो बेटा तेरे को नहीं आता है स्वीकार कर ले, तेरे को जो आता है उसमें दिमाग लगा ले। और एग्जाम का लेवल है तो क्वेश्चंस टफ आएंगे, नो डाउट, पर आपको उस पर दिमाग नहीं लगाना है। जो नहीं आता है, जो आता है उस पर फोकस कर भाई, काहे को टाइम वेस्ट करता है यार। अब पिछली बार का जनरल एप्टीट्यूड टफ आ गया, बच्चा बोला सर पिछली बार जो सीएसआई नेट का एग्जाम हुआ था ना उसमें जनरल एप्टीट्यूड का पेपर टफ आ गया, सर मैं डीमोटिवेट हो गया। अरे बेटा सबका टफ आया, पिछली बार बच्चे बहुत परेशान हुए, सर एग्जाम दे के बाहर निकले, सर हमसे तो क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हुए, सर मेरे तो 85+ मार्क्स आ रहे हैं, सर मेरे तो 90 मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि उससे पहले जो कट ऑफ थी वो 95 से ऊपर जा रही थी सीएसआर की, इस बार की कट ऑफ 84 मार्क्स गई। तो भैया पेपर टफ था तो सबके लिए था, तुम्हारे अकेले के लिए थोड़ी था। यार इस सोचने की आवश्यकता है। तो ये फीलिंग जब एग्जाम में आती है ना तो अपने आप को समझाओ इन आंसरों से। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि प्लीज 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 एग्जाम में आपको 32+ क्वेश्चन टारगेट लेके चलना है कि मेरे को 120 में से इतने क्वेश्चन तो कम से कम मेरे सही होने ही चाहिए। बाकी नहीं आ रहा है लोड नहीं लेना, नहीं आएंगे भैया, तुमसे 70 क्वेश्चन नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी तो आने चाहिए। और वो तो आपको आने ही चाहिए क्योंकि आपने पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए। और पर क्वेश्चन का लेवल है, आएगा, आपको दिक्कतें आएगी, पर आपको बताना चाह रहा हूं अपने दिमाग को आपको वहां पे काम रखना पड़ेगा। आपको पेपर अटेम्प्ट करते वक्त इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। बस यही मैं आप सभी को बताना चाह रहा हूं। बाकी इसके बारे में आप क्या सोचते हैं प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और वो सभी स्टूडेंट जो सीएसआईआर नेट का एग्जाम दे के पहले आए हैं और उन्होंने क्या गलती करी जिसकी वजह से अच्छा नहीं कर पाए, प्लीज आप वो भी कमेंट करिएगा, ताकि जो स्टूडेंट इस बार देने जा रहे हैं वो आपसे सीखें कि वो गलती वो ना दोहराएं। बाकी स्टूडेंट मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि कल मैं आपके लिए फुल लेंथ टेस्ट लेके आ रहा हूं, प्लीज आप दीजिए और उसको कोशिश करिए कि जो मैंने पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी बताई उस तरीके से आप एग्जाम दो। और टाइम जो है वो 3 से 6 रखिए जो आपका एग्जाम टाइम है, ताकि उस टाइम जोन में आप रहें और एग्जाम को अच्छे तरीके से कर पाए। बाकी आपसे निवेदन है चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, एग्जाम से पहले नहीं किया ना समस्या हो जाएगी, है ना। फिर निर्मल बाबा की याद है, बेटा तेरे नंबर कम इसलिए आए तूने जीपी सर का चैनल सब्सक्राइब करना भूल गया था, इसलिए तू नेट एग्जाम क्रैक नहीं कर पाया। ये कंटिन्यू रखो, फिर कृपा दोबारा से शुरू हो जाएगी। तो बेटा कर देना और कमेंट भी कर देना। बाकी स्टूडेंट ये कॉम्बैट सीरीज है, जरूर आप ज्वाइन करिए। और ये हमारा सीएसआईआर नेट जुलाई 2026 के लिए फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हैं स्टूडेंट, आप ये जरूर दीजिएगा।
फ्री है और हमारा नया कोर्स स्टार्ट हो चुका है और स्टूडेंट 899 की प्राइस है, आप ज्वाइन कर सकते हैं मैथ्स कैरेप पे। एंड बाकी हमारे सेट एग्जाम के कोर्सेज भी मैथ्स कैरेप पे अवेलेबल है। अगर आप आईआईटी एग्जाम की तैयारी करना चाहते तो वो भी आप मैथ्स कैरेप पे हमारे कोर्सेज देख सकते हैं। एंड सुन, ये हमारी बुक्स है जो कि अमेजोन फ्लिपकार्ट के अलावा मैथ्स कैरेप पे मिल जाएगी। सुन, ये हमारा मैथ्स कैरेप है जो कि एंड्रॉइड एंड आईओएस पे अवेलेबल है। सुन, डाउनलोड कर लीजिए अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया। और ये हमारा प्रोसेस है कि कैसे आप मैथ्स कैरेप पे कोर्स ले सकते हो, वो आप यहाँ जाके देख सकते हो और यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।